Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our channel and our English class. Inshallah, today we will have lesson 5. If you are new, please subscribe and share with your family and friends and mother. Okay, so inshallah today this lesson 5 is about a new structure where we will have new adverbs and adjectives, right? So we have 5 sentences here and I would like to revise them quickly with you, both of you. I think it's better if you both read yourself. Okay, let's start. This house is Comparatively small. सही है. This house is comparatively small. Comparatively उस वक्त यूज होता है जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं. कंपैरिजन का मतलब होता है जब आप दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर आपस में मवाजना कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं. सही है. आगे आ जाएं. तो कंपैरेटिवली स्मॉल का मतलब ये है कि जैसे ये टेबल पड़ा हुआ है तो अब एक और टेबल, अगर वैसे तो ये टेबल बड़ा है, दिस टेबल इज बिग, लेकिन सपोज अगर देयर इज अनदर टेबल आउटसाइड और मे बी इन द सेम रूम व्हिच इज बिगर देन दिस, then somebody will see this one and what he will say or she will say that this table is comparatively small, although it is big enough for us. बिग इनफ फॉर अस का मतलब है ये हमारे लिए इतना बड़ा काफ़ी है. सही है. लेकिन चूंकि दूसरा इससे बड़ा रखा है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल. क्या कहेंगे? इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल. वेरी गुड. सही है. तो यही बात यहाँ करीब आ जाए, यही बात यहाँ लिखी हुई है, कंपैरेटिवली स्मॉल. दूसरी बात क्या है? दिस हाउस इज वेरी स्मॉल. ये सिंपल सा एडवर्ब है, वेरी सिंपल सा एडवर्ब है. वैसे जो अच्छी वाली इंग्लिश होती है ना, उसमें कहा यह जाता है अगर आप अपनी इंग्लिश को निखार कर और ब्यूटीफुल उसको ब्यूटीफाई करके पेश करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज वेरी गुड एडवर्ब्स. क्या यूज करना होगा आपको? गुड एडवर्ब्स, गुड एडजेक्टिव्स एंड गुड एडजेक्टिव एंड गुड नाउन. सही है. अच्छा, तो ये हो गया दिस हाउस इज कंपैरेटिवली स्मॉल. इसके मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं तर्जुमा करके. ये घर निस्बतन बहुत छोटा है, निस्बतन भी कहते हैं इसको. सही है. सो हिज कार इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. इसका क्या है? उसकी कार निहायत महंगी है. ओके. अब आप पढ़ें. हिज कार इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. His car is extremely very expensive. एक एडवर्ब यूज करेंगे, या तो आप एक्सट्रीमली यूज कर लें या फिर वेरी यूज कर लें. सही है. अच्छा वाला क्या है कि बहुत ज्यादा है तो आप एक्सट्रीमली बोल दें. सही है. एक्सट्रीमली ज्यादा अच्छा है. वेरी को कम से कम इस्तेमाल. एक्सपेंसिव, लेकिन वेरी को थोड़ा कम यूज करें. बोले एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. His car is extremely expensive. Beautiful. सही है. अच्छा, the boys were remarkably intelligent. ये देखो, ये बहुत अच्छा वर्ड है. remarkably intelligent. बेटा आपसे मैं कह रहा हूँ या तो remarkably को यूज करें या फिर very को यूज करें. दोनों में से एक को यूज करें. मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आई एम एडवाइजिंग यू दैट बेटर नॉट टू यूज very. बेहतर है कि आप वेरी को इस्तेमाल ना करें. सही है. इफ यू हैव अ गुड एडवर्ब, बिकॉज वेरी इज वेरी कॉमन, वेरी इज frequently used word, so try not to use very. Try to use any other better adverb. Getting the point? So how you will say the boys were remarkably intelligent. The boys were remarkably intelligent. अच्छा, अगर अभी होंगे बॉयज तो अभी क्या क्या बोलेंगे? तो पास्ट हो गया ना. The boys are
The boys are remarkably intelligent. The boys are remarkably intelligent. remarkably intelligent. सही है. Our neighbors are really nice. Our neighbors are really nice. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जो नेबर्स हैं वो हकीकतन बहुत अच्छे हैं, वाकई में अच्छे हैं. बोलते हैं ना, वाकई बहुत अच्छे हैं वो. वेरी क्यों नीचे क्यों निशान डाले? मैं बेटा वो सीधी लाइन खींच रहा हूँ ना, इसलिए उसके नीचे आ रही है. लेकिन यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है. आप वेरी भी यूज़ कर सकते हैं, आप रियली भी यूज़ कर सकते हैं. सही है. तो आप रियली यूज़ कर रहे हैं तो वेरी को छोड़ दें. सही है. दिस कार इज स्लाइटली रेड. This car is स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ी सी रेड है. दिस कार इज slightly red. और अगर कार जैसे है वो जो है स्लाइटली फेडेड है. This car was slightly रेड. अगर red. फिर अगर पास्ट में थी तो हम कहेंगे वॉज स्लाइटली रेड. सही है. सही है. और अगर यहाँ बैठ जाए, अगर जो है वो कार जो है वो स्लाइटली डैमेज्ड है तो यू विल से द कार इज स्लाइटली डैमेज्ड. The car is slightly damaged. मतलब थोड़ी सी डैमेज्ड है. तो स्लाइटली का वर्ड आपको याद हो गया, यूज समझ में आ गया. से स्लाइटली. Slightly. स्लाइटली. Slightly. सही है. तो ये हो गया आपका लेसन. को क्विकली कर लेते हैं. दिस हाउस इज कंपैरेटिवली स्मॉल. कंपैरेटिवली जब भी यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? जब कंपैरिजन हो रहा होता है, जब मवाजना हो रहा होता है, निस्बत के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, देन यू टॉक अबाउट कंपैरेटिवली. दिस हाउस इज कंपैरेटिवली स्मॉल और यू आर कंपैरेटिवली टॉलर देन हिम. You getting what I'm trying to say? और this chair is comparatively new. ये चेयर जो है कंपैरेटिवली न्यू है क्योंकि दूसरी जो रखी है वो इससे थोड़ी पुरानी है. सही है. अब दोनों कार जो है वो ओल्ड मॉडल्स हैं. तो विल से दिस कार इज कंपैरेटिवली न्यू. सही है. मतलब ये इज कंपैरेटिवली अ न्यू मॉडल. इज कंपैरेटिवली अ न्यू मॉडल कार. सही है. This TV is slightly damaged. स्लाइटली डैमेज. लेकिन स्लाइटली डैमेज. सही है. The boys are remarkably intelligent. The boys are remarkably intelligent. The boys are remarkably intelligent. सही है. समझ में आ गई बात. Yes. गैर मामूली तौर पर बहुत ज़हीन है. रिमार्केबली मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से. रिमार्केबली. सही है. अच्छा, ये हो गया आपका. अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. वो है यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है. देखें, गौर से देखें. यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है और फिर लिंकिंग वर्ब आ रहा है और बस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है. सो आई एम टायर्ड. दिस एग इज बॉइल्ड. हिज फेस वॉज कवर्ड. द हैंडल वॉज ब्रोकन. ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ ही है. लेकिन दोबारा से कर लेना. आई एम टायर्ड. मैं बोर हो रहा हूँ. थका हुआ हूँ. टायर्ड का मतलब थका हुआ. बोर्ड मतलब. सही है. दिस एग इज बॉइल्ड. बोर्ड यानी तला हुआ है. बॉइल्ड का मतलब वो उबला हुआ है. मतलब पानी में डाल के उसको उबला हुआ छिलका नहीं उतारते. उसको ही बोलो. दिस एग इज बॉइल्ड. This egg is boiled. This egg is very boiled. This egg is very को बेटा यूज कम करें ना प्लीज. This egg is slightly boiled. Or this egg is not fully boiled. This egg is fully boiled. Boiled. सही है. Is completely boiled, is fully boiled, or is slightly boiled, or it is half boiled. It's hard work. Half boiled, आधा boiled, half boiled, or maybe you can say fried. This egg is fried. Or this egg is half fried. This egg is slightly fried. Good. सही है. His face was covered. His face was covered. Covered यानी कि किसी से छुपा हुआ है. हाँ, मतलब उसके ऊपर निकाब डाला है या कुछ हुआ हुआ है. सही है. So his
और कोई बंदा है तो उसने वो कोई जो है ना मफलर पहना हुआ है, कुछ पहना हुआ है, तो his face was covered, His face was covered, was covered. or his face was slightly covered. His face was slightly covered. ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आखिर में थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म, सही है। जैसे वॉज लगा है तो उसके आगे थर्ड फॉर्म आ रही है, उसका चेहरा ढका हुआ था, या अगर इज एम आर आएगा तो इसका मतलब अभी है, इट इज प्रेजेंट। समझ में आ रही है बात? Present. सही है। द हैंडल वॉज ब्रोकन, The handle was broken. और ये भी बता दूं कि जब भी कोई लेटर्स सेकंड पे आते हैं ना, तो वो ना इज एम आर वो और लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब क्या कहते हैं इसको? लिंकिंग वर्ब होता है, और उसमें एम जैसे कि इज और इज एम आर वॉज वर ये चीजें लगती हैं। Yes. अच्छा, खास बात एक और नोट करें, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे दिस एग इज स्लाइटली फ्राइड, जैसे मैं एडवर्ब यूज कर रहा हूँ ना, ये इस स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, सही है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्नड बिफोर दिस टॉपिक, व्हाटएवर वी हैव लर्नड, वी आर जस्ट ट्राइंग टू recall that, we are Read. trying to revise it, or we are trying to practice it, and सही है? read You it get it what I'm trying to say? and read it. सही है। तो ये हो गया, एक दफा क्विकली पढ़ लें इसको। I'm really नहीं tired. अब really ना बोलें, अब इसमें adverb यूज ना करें। I am I'm tired. tired. This This egg is egg is boiled. boiled. His This face was is covered. The handle was broken. yeah, handle was slightly broken. बोलें, The handle was slightly broken. इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा टूटा है। आप ये The बता रहे हैं, handle was अगर आप बता रहे हैं द हैंडल वॉज ब्रोकन, तो ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही ना। अब आगे से पूछेगा कोई भी, अगर कॉन्शियस होगा, इफ समबडी इज वरीड, कोई भी फिक्रमंद होगा, तो ही विल क्विकली आस्क हाउ मच ब्रोकन, या व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्रेकिंग इज देयर, या हाउ इट वॉज ब्रोकन, बड़े सारे सवाल पूछेगा आपसे। और इज इट पॉसिबल टू ऑपरेट इट, और कैन यू ओपन द डोर विद दैट हैंडल, और इज इट स्टिल वर्किंग, और इज इट नॉट वर्किंग। तो आप पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए पहले से बता सकते हैं कि द हैंडल इज, अभी देखें यहाँ पर तो विदाउट एडवर्ब लिखा है ना, द हैंडल वॉज ब्रोकन। तो अब आप इंफॉर्मेशन और देना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, समझ रहे हैं, इसलिए होते हैं एडवर्ब्स। तो आप बताएंगे द हैंडल वॉज स्लाइटली ब्रोकन एंड इट वॉज स्टिल ऑपरेटेबल। समझ रहे हैं बात, कि वो स्टिल काम कर, और इट वॉज स्टिल फंक्शनल, वो और इट वॉज स्टिल फंक्शनिंग। तो आप दोबारा से ऐसे कह सकते हैं कि द हैंडल वॉज स्लाइटली ब्रोकन एंड वो इट वॉज स्टिल फंक्शनिंग, यानी कि वो स्टिल काम कर रहा था, वो काम कर रहा था। जैसे अब अगर हैंडल पूरा ही टूट गया, दरवाजे का हैंडल पूरा ही टूट गया, तो आप पकड़ के उसको खोल ही नहीं सकते ना दरवाजे को, जैसे वहाँ टूट गया था। समझ में आ रही है बात? तो आप दरवाजे को नहीं खोल सकते, तो फिर आपको अगर किसी को बताएंगे कि हैंडल जो है वो टूट गया है, तो उसको ये तो नहीं पता चलेगा ना कि कितना टूटा है। हाँ, तो आपने इसलिए ये इससे देखें, ये पता चल रहा है कि हाउ मच important these adverbs and adjectives are. yes, What is the importance of these additional words or additional adders, whatever you can use to explain further. समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये हो गया आपका यहाँ। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर देखें, ख़ास बात क्या है बच्चों के, यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब है, द वे इट वॉज बिफोर। सो द बिल्डिंग वॉज, अब एडवर्ब यहाँ पे आ गया, टोटली डैमेज्ड। वही स्ट्रक्चर है जो इससे पहले हमने किया है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, द बिल्डिंग वॉज टोटली डैमेज्ड। तो अब ये टोटली जो है, ये इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि डैमेज जो है, ये जो थर्ड फॉर्म वर्ब की है, ये कितना हुआ है, क्या इसकी तफसीलात हैं, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्या इसकी क्लैरिफिकेशन है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है आपके? समझ में आ रही है? जी। हाँ, द बिल्डिंग वॉज टोटली डैमेज्ड।
The building was totally damaged. सही है। building was totally damaged. पिछले स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, द बिल्डिंग वॉज डैमेज्ड। अब कितनी डैमेज है, या हो सकता है बस एक हल्का सा खराश आई हो, या हो सकता है 2-4 कमरे टूट गए हो। अब बिल्डिंग पूरी डैमेज का मतलब है पूरी ज़मीन पे गिर गई है आके। समझ में आ गई बात। टोटली का मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी। अब अगर हम इसके अंदर और डिफरेंट एडवर्ब्स यूज़ करना चाहें तो हाउ कैन वी यूज़ इट, द बिल्डिंग वॉज स्लाइटली डैमेज्ड, The building was slightly damaged. और द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटली डैमेज्ड, या टोटली डैमेज्ड, या इस तरह के और बेशुमार आप यूज़ कर सकते हैं इधर। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, आई एम वेरी टायर्ड। I'm very tired. अब अगर मैं टायर्ड हूँ, अब टायर्ड कौन सा वाला टायर्ड हूँ, तो वेरी कुछ नहीं बता रहा। वेरी भी एडवर्ब है, लेकिन अब उससे ज़्यादा बेहतर क्या है कि आप बताएं कि भाई आई एम मेंटली टायर्ड, यानी कि मैं इतना ज़्यादा जिस्मानी तौर पे टायर्ड नहीं हुआ हूँ, मैं मेंटली टायर्ड हुआ हूँ। यानी कि अब ये पता चल गया कि अगर मैं इसको कहूँगा कि यार आओ कम ऑन लेट्स प्ले अ बास्केटबॉल और लेट्स गो फॉर स्विमिंग, तो वो बंदे को एंटरटेनमेंट मिलेगी, तो उसका मतलब कि ही मे गेट रेडी टू पार्टिसिपेट विद मी। समझ में आ रही है बात। He may get ready to join me for any kind of sport which require the physical efforts, which require physical activity. Why? Because he said, I am mentally tired. अब देखो information ज़्यादा मिली ना। Yes. ये है फायदा एडवर्ब का। अब अगर मैं बोलूँ I am tired, मैं क्या बोलूँ? I'm tired. अब इससे पूरी सही तरह से इमोशंस और सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, बस एक मैसेज आ गया आई एम टायर्ड। अब अगर मैं कहूँ आई एम मेंटली टायर्ड, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि मैं बैठा हुआ था, दिमाग का बहुत काम किया है, तो दिमागी तौर पर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ। समझ में आ गई बात। समझ में आई आपके। तो ये फ़ायदा है एडवर्ब का। अब अगर मैं बोलूँ आई एम वेरी टायर्ड, अभी भी पता ज़्यादा नहीं चल रहा कि व्हाट हैपन। सही है, समझ में आ गई बात। अच्छा, द एग इज नॉट बॉइल्ड। The egg is not boiled, यानी कि एग बॉयल हुआ ही नहीं, egg boiled हुआ ही नहीं। एग ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही कच्चा पड़ा। हाँ, और अगर बहुत सारे एग होंगे तो क्या बोलेंगे, The eggs, these eggs are not boiled. आर यूज करेंगे, ये खास बात है यहाँ पर। और अगर सामने पड़े तो आप दीज एग्स बोल देंगे। सही है, सही है। हर फेस वॉज कम्प्लीटली कवर्ड, वही बात जो मैं आपको बता रहा था ना कि कम्प्लीटली या स्लाइटली या पार्शली या पार्टली भी बोल सकते हैं। पार्टली बोलेंगे इसका मतलब कुछ हिस्सा उसका कवर्ड है। तो हिज फेस वॉज पार्टली कवर्ड और हर फेस वॉज पार्टली कवर्ड, मतलब पार्टली थोड़ा सा उसका फेस कवर्ड था। Her face was partly covered. पार्टली कवर्ड। पार्टली मतलब कुछ हिस्सा, और कंप्लीटली का मतलब पूरा। कंप्लीटली कवर्ड। अब बोले उसका उस मतलब लड़की का हर फेस was completely covered. सही। दिस कंपनी इज हाईली डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये होता है कि अब जैसे मतलब लोग जो मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे काम कर रहे हो। जैसे अब अगर हम लोग जो है क्लास कंडक्ट कर रहे हैं इंग्लिश की, सो हम लोग डाइवर्सिफाइड नहीं है, हम लोग स्पेसिफिक हैं। सही है। Yes. अगर हम लोग इंग्लिश के भी लेसन्स कर रहे हो, मैथ्स के भी लेसन्स कर रहे हो जो हम करेंगे इंशाल्लाह, ज्योग्राफी के भी लेसन्स कर रहे हो, सोशल स्टडीज़ के भी लेसन्स कर रहे हो, अरबिक के भी लेसन्स कर रहे हो, तो देन व्हाट विल हैपन, सो आवर प्लेस विल बिकम डाइवर्सिफाइड, आवर क्लास विल बिकम डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है कि आप मुख्तलिफ वैरायटी दे रहे हो। Yes. समझ में आ रही है बात। सो दिस कंपनी इज़ हाईली डाइवर्सिफाइड। कंपनी कई काम करती है, हम्मागीर है। सही है। तो जो कंपनी या दीज पीपल आर हाईली डाइवर्सिफाइड, बोले दीज पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है। पीपल के आगे पीपल खुद प्लोरल है। दीज पीपल आर हाईली डाइवर्सिफाइड। हाईली डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड।
So this company is highly diversified. This company is highly diversified. सही है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? Yes. अच्छा, ये हो गए हमारे आज के टॉपिक, और सब्सक्राइब और इंशाल्लाह इसी तरह हम क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूसली जारी रखेंगे. और मोटिव इज़ टू क्विकली, नॉट क्विकली, gradually learn English, inshallah. सही है? So we'll continue conduct lectures like this daily, or maybe with 2 or 3 days off in a week. 2 या 3 दिन हम छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह, कोई और टॉपिक पढ़ लेंगे. तो जितने भी लेक्चर्स हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम ये सीरीज़ अपलोड करें, और इस सीरीज़ के ज़रिए जिस तरह हम लोग सीख रहे हैं, जिस तरह आप लोग सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रेजुअली, अभी आपसे पूरी नहीं बोली जा रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने 5 क्लासेस में बहुत कुछ सीख लिया है कि नहीं? Yes. तो इसी तरह जिसने भी मतलब बाद में जिसको भी हम ये लेक्चर्स पास ऑन करेंगे, तो वो लोग भी ग्रेजुअली इसी पेस में 25-30 मिनट्स के अंदर ग्रेजुअली लेसन्स को लर्न करेंगे. कोई भी चीज़ जो है ना ओवर द नाइट नहीं आती, मतलब क्विकली नहीं आ जाती. जो चीज़ आदमी ग्रेजुअली सीखता है, स्लोली सीखता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ सीखता है, वो चीज़ पक्की हो जाती है. पक्की हो जाए. हाँ ना? सो व्हाट इज़ द की फॉर इट? Consistency is the key. Consistency is the key to success. Consistency जो है वो कामयाबी की चाबी है. Consistency किसको बोलते हैं? कि अब जैसे अब हमें थके हुए, हम लोग, नींद आ रही है, फिर उसके बावजूद भी हम क्लास कंडक्ट करें, उसके बावजूद भी हम एटलीस्ट 20 मिनट्स बैठ के ज़रूर पढ़ें. Yes. This is called consistency, that even if we are tired, we still sit down and we do our regular class every day. Yes. We have to sacrifice for it. No matter we are tired, or we are busy, or we are occupied with other things, but still we take out time, we sit down and we conduct the lesson, and we upload, we record it, and we stick to our schedule. This is called consistency. This is called Consistency. and consistency is the key to success. Consistency is the key to success. Success. Consistency Consistency is the key to success. is the key to success. Okay, last class we decided that you guys will tell a story, but today you didn't do anything. Okay, you missed it out. Tomorrow, inshallah, or in any other class, we have to prepare a story for you and a story for you. Okay, so you guys have to prepare a story, maybe just 4 or 5 sentences just, but you have to say it yourself. But alhamdulillah, I'm very happy that in the beginning you have done a good intro in the beginning, a good welcome speech. You did a good job there, and you also added a few sentences over there. Okay, thanks very much. If you are new, please subscribe and share. Share. Share with Okay, your Jazakallah family khairan. and Thanks. friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.